ग्रेटर नोएडा का रियल एस्टेट मार्केट अब काफी इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन फेज में एंटर कर चुका है। एंड हियर लेट मी बी वेरी क्लियर, हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट या नोएडा एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोर ग्रेटर नोएडा की, जहां प्लानिंग का स्केल, रोड्स का विड्थ, ग्रीनरी का प्रेजेंस, सेक्टर लेआउट, टाउनशिप कल्चर और ओवरऑल लिविंग एक्सपीरियंस एनसीआर की बाकी क्राउडेड माइक्रो मार्केट से काफी डिफरेंट फील होता है। पिछले 2 सालों में ग्रेटर नोएडा ने बैक टू बैक न्यू लॉन्चेस विटनेस किए हैं और सरप्राइजिंगली इनमें से काफी लॉन्चेस नेशनल लेवल डेवलपर्स की तरफ से आए हैं, लाइक शोभा, गॉडरेज, एल्डिको, और साथ ही कुछ स्ट्रॉन्ग लोकली ग्रोन डेवलपर्स जैसे गौर और सीआरसी ने भी इस माइक्रो मार्केट में अपनी पोजीशनिंग एग्रेसिवली बिल्ड करना शुरू कर दी है। अगर बड़े प्लेयर्स की बात करें तो रीसेंट प्रीमियम एक्टिविटी की शुरुआत शोभा ऑरम से हुई और फिर गॉडरेज आर्डन, एल्डिको 7 पीक्स और अब रीसेंट गॉडरेज क्राउन जैसे प्रोजेक्ट्स ने ग्रेटर नोएडा को वापस से सीरियस बायर डिस्कशन में ला दिया है। लोकली ग्रोन डेवलपर्स में गौर ने एक्चुअली इस मार्केट को सबसे स्ट्रॉन्ग पुश दिया, स्पेसिफिकली कोविड के अराउंड, जब यहाँ नए प्रीमियम लॉन्चेस ऑलमोस्ट मिसिंग थे। गौर आइलैंड ने बायर इंटरेस्ट रिवाइव किया, उसके बाद गौर ट्रेसेंटो जो जेपी का स्टक प्रोजेक्ट था, और फिर लेगेसी जो कि गौर का रीसेंट लॉन्च हुआ और इसने फर्दर मार्केट को डेप्थ दी। और जब यहाँ प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग की डिमांड विजिबल होने लगी, तब सीआरसी ने अपने अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, सीआरसी पैराडोना। सीआरसी का क्लेम है कि ग्रेटर नोएडा के वर्टिकल लग्जरी स्पेस में पैराडोना कुछ ऐसा डिलीवर करेगा जो यहाँ अभी तक नहीं देखा गया। बट एज ऑलवेज व्हाइट हैट रियलिटी के हिसाब से क्लेम और डिलीवरी के बीच का गैप टाइम ही प्रूव कर सकता है। सो इन शॉर्ट, ग्रेटर नोएडा के पोटेंशियल, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और लो डेंसिटी प्लानिंग को फाइनली वो रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो चुका है जो शायद काफी टाइम से ड्यू था। और जो लोग ग्रेटर नोएडा में पहले से रहते आए हैं वो ये बात अच्छे से समझते हैं, दिस मार्केट डज नॉट डायरेक्टली compete with यमुना एक्सप्रेसवे and it does not also compete with नोएडा एक्सटेंशन। ग्रेटर नोएडा का कोर पार्ट अपनी ओन आइडेंटिटी रखता है, इसका चार्म अलग है, इसकी वाइब प्रीमियम है और मोर प्लान्ड एंड रिलैक्स्ड भी है, और इसका बायर फैन बेस अभी भी बिल्कुल अलग है। Welcome to White Hat Realty, where we bring you value over valuation. आने वाले कुछ मंथ्स में हम White Hat Realty पर ग्रेटर नोएडा को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे, नॉट जस्ट प्रोजेक्ट्स बट लोकेलिटीज, टाउनशिप इकोसिस्टम्स, प्लॉटेड डेवलपमेंट्स, प्रीमियम सेक्टर्स, रीसेल पॉकेट्स, अपकमिंग सप्लाई एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस बायर के लिए ग्रेटर नोएडा एक्चुअली सेंसिबल है और किस बायर के लिए नहीं। सो अगर आप ग्रेटर नोएडा मार्केट को सीरियसली ट्रैक कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ग्रेटर नोएडा में किसी प्रोजेक्ट, रीसेल, प्लॉट या अपकमिंग लॉन्च के बारे में गाइडेंस चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाइट हैट रियलिटी की टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द ग्रेटर नोएडा स्टोरी। ग्रेटर नोएडा के कोर पार्ट में वर्टिकल रियल एस्टेट डेवलपमेंट अर्ली 2000s में शुरू हुआ और उस टाइम यहाँ की प्लानिंग स्ट्रक्चर काफी स्पेशियस था, रोड्स वाइड थी, सेक्टर लेआउट्स प्लान थे और ओवरऑल टाउनशिप लेड डेवलपमेंट का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग था। लेकिन 2010 के बाद से डिमांड ग्रेजुअली ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ शिफ्ट होने लगी। रीजन काफी सिंपल था, ग्रेटर नोएडा वेस्ट नोएडा और गाजियाबाद के क्लोजर था, डेली कम्यूट इजियर था और अफोर्डेबिलिटी भी उस टाइम पर बायर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव थी। पोस्ट कोविड बायर प्रेफरेंसेस में एक नोटिसेबल शिफ्ट आया है। आज का सीरियस होम बायर सिर्फ डिस्टेंस नहीं देख रहा, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ देख रहा है, वो स्पेस देख रहा है, डेंसिटी देख रहा है, वो रोड्स, ग्रीनरी, स्कूल एक्सेस, टाउनशिप इकोसिस्टम, फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म लिवेबिलिटी देख रहा है। एंड दिस इज वेयर कोर ग्रेटर नोएडा अगेन स्टार्ट्स मेकिंग सेंस। ग्रेटर नोएडा के ओल्डर डेवलपमेंट्स में से एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि यहाँ की लो डेंसिटी प्लानिंग सबको अट्रैक्ट करती है। उस टाइम एफआर काफी लो था, अराउंड 1.5 के रेंज में। इसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ के बिल्डिंग्स आज के न्यू एज हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट्स की तरह क्लटर्ड फील नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, पूर्वांचल सिल्वर सिटी जैसे ओल्डर प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 15 एकर्स के अंदर सिर्फ अराउंड 600 प्लस अपार्टमेंट्स प्लान्ड है। यूनिटेक हैबिटेट जैसे प्रोजेक्ट्स में अप्रोक्सीमेटली 23 एकर्स के अराउंड 900 अपार्टमेंट्स की प्लानिंग का स्केल था। आज के मार्केट में इतनी लैंड पार्सल पर डेवलपर इजीली 2000 से 4000 अपार्टमेंट प्लान कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एफएआर, टावर हाइट एंड लेआउट एफिशिएंसी। दैट इज व्हाई ग्रेटर नोएडा के पुराने प्रोजेक्ट्स में एक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ओपननेस फील होती है।
एंड ये सिर्फ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट लेवल पर नहीं है, ग्रेटर नोएडा का ओवरऑल रियल एस्टेट मिक्स भी काफी प्रैक्टिकल है। यहाँ अथॉरिटी प्लॉट्स, लो राइज पॉकेट्स, मिड राइज पॉकेट्स, हाई राइज डेवलपमेंट्स, गोल्फ टाउनशिप है, विला कम्युनिटीज भी है और अब प्रीमियम वर्टिकल हाउसिंग का न्यू वेव भी आ रहा है। इस मिक्स की वजह से एरिया का कैरेक्टर एकदम वन डायमेंशनल नहीं लगता। ये नोएडा एक्सटेंशन की तरह सिर्फ हाई राइज क्लटर मार्केट नहीं है और यमुना एक्सप्रेसवे की तरह सिर्फ फ्यूचर पोटेंशियल ड्रिवन स्पेकुलेटिव मार्केट भी नहीं। ग्रेटर नोएडा में एक्चुअल हैबिटेशन भी है, इंस्टीट्यूशन भी है, टाउनशिप इकोसिस्टम भी है और ओपन स्पेसेस भी विजिबली प्रेजेंट है। आपको यहाँ पुराने पॉपुलर डेवलपमेंट जैसे पूर्वांचल सिल्वर सिटी, एलडीको प्रोजेक्ट्स, एटीएस, ओमैक्स, यूनिटेक हैबिटेट जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। साथ ही अल्ट्रा प्रीमियम विला कम्युनिटीज भी मिलती हैं, स्पेसिफिकली जेपी ग्रीन्स के अंदर। और जेपी ग्रीन्स की विला मार्केट तो अपने आप में कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट है। यहाँ रिसेंटली कुछ विला ट्रांजैक्शंस 50 करोड़ प्लस की रेंज में भी हुए हैं और लार्जर विला एसेट्स का प्राइसिंग ब्रैकेट कई बायर्स को जेन्युइनली सरप्राइज कर सकता है। ग्रेटर नोएडा के ओल्डर अपार्टमेंट की प्राइसिंग आज भी काफी वाइड रेंज में अवेलेबल है। पुराने कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स में आपको 6000 से 8000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के अराउंड इन्वेंट्री मिल सकती है, लेकिन जहां कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेहतर है, मेंटेनेंस बेहतर है, लोकेशन और कम्युनिटी बेहतर है, वहां आपको लगभग 9000 से 11000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे करना पड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि ग्रेटर नोएडा में आज भी बायर के पास मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हैं। बट टाउनशिप लेवल पर देखें तो ग्रेटर नोएडा में दो इकोसिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है जेपी ग्रीन्स। जेपी ग्रीन्स अप्रोक्सीमेटली 452 एकर्स में स्प्रेड है एंड स्टिल ग्रेटर नोएडा की मोस्ट एस्पिरेशनल टाउनशिप पोजीशनिंग रखता है। सेकंड इंपॉर्टेंट टाउनशिप इकोसिस्टम है गॉडरेज गोल्फ लिंक्स का। गॉडरेज गोल्फ लिंक अप्रोक्सीमेटली 100 एकर्स में स्प्रेड टाउनशिप इकोसिस्टम है और इसका बिगेस्ट पॉजिटिव ये है कि यहाँ का कंप्लीट इकोसिस्टम गॉडरेज बैक डेवलपमेंट के अंडर है। यहाँ मल्टीपल रैंडम डेवलपर्स का मिक्स नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल ग्रेटर नोएडा में आज की सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ग्रेटर नोएडा हर बायर के लिए परफेक्ट मार्केट है। अगर आप डेली नोएडा, दिल्ली या गुरुग्राम से कम्यूट करते हैं तो लोकेशन प्रैक्टिकलिटी को सीरियसली वैल्यूएट करना होगा। अगर आप प्योरली शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन के लिए एंटर कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन और एंट्री प्राइसिंग केयरफुली जज करनी होगी। अगर आप ओल्ड रीसेल इन्वेंटरी देख रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन एज, मेंटेनेंस कंडीशन, सोसाइटी ऑक्यूपेंसी एंड फ्यूचर रिपेयर कॉस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आप न्यू लॉन्च देख रहे हैं तो सिर्फ ब्रांड नेम या ब्रोशर विजुअल्स के बेसिस पर डिसीजन लेना काफी रिस्की हो सकता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई व्हाइट हैट रियल्टी ग्रेटर नोएडा को कमिंग मंथ्स में डीपली डिकोड करेगा। सो दिस वीडियो इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ आवर ग्रेटर नोएडा सीरीज। और अगर आप ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, वेदर फॉर एंड यूज, अपग्रेड, इन्वेस्टमेंट, रीसेल और न्यू लॉन्च, आप व्हाइट हैट रियल्टी की टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ अवेलेबल इन्वेंट्री नहीं बल्कि राइट कॉन्टेक्स्ट, राइट कंपैरिजन एंड राइट प्राइसिंग लॉजिक के साथ गाइड करेंगे। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि ग्रेटर नोएडा में आप सबसे ज्यादा किस टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहते हैं, जेपी ग्रीन्स, गॉडरेज गोल्फ लिंक्स, सीआरसी पैराडोना, गॉडरेज क्राउन, एल्डिको 7 पीक्स प्लॉट्स या ग्रेटर नोएडा वर्सेस नोएडा एक्सटेंशन वर्सेस यमुना एक्सप्रेसवे का प्रैक्टिकल कंपैरिजन। योर कमेंट विल हेल्प अस डिसाइड द नेक्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज। दिस इज व्हाइट हैट रियल्टी। वी ब्रिंग यू वैल्यू ओवर वैल्यूएशन।